वेट का ध्यान रखें. मंचिंग एंड ईटिंग हैबिट्स व्हेन यू आर इन अ सेडेंटरी जॉब has lot more chances of you developing a heart attack and bad cholesterol. In Gurgaon, I see so many patients in 30s जिनका कोलेस्ट्रॉल ऑफ द चार्ट्स है, जिनका बीपी 160, 170, 180 अभी से 30 साल की उम्र में हो गया है, जिनको डायबिटीज़ शुरू हो गई है, ओबेसिटी आ गई है. तो ये सारी चीज़ें ना डेवलप वर्ल्ड ने झेली हुई हैं, उनसे हमने कुछ तो सीखना है. नाउ यू मी एवरीबडी नो देयर इज समथिंग लाइक मिडिल एज क्राइसिस, मिडिल एज सिंड्रोम, जो कि हर मेल्स में फीमेल्स में एक एज में 40 से 50 की एज टिपिकली ऐसी एज होती है जहां आपकी बॉडी में चेंजेस जो आ रहे हैं वो आप रोक नहीं पा रहे हैं. एंड इमोशनल और हार्मोनल दोनों कई सारे चेंजेस होते हैं. वो जो चैलेंजिंग पीरियड है वो इस नेक्स्ट जनरेशन के लिए विल बी इवन मोर चैलेंजिंग देन जो हमारी जनरेशन के लोगों के लिए था. उस चैलेंज के लिए भी आपको शुरू से ही मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, फिट रहना पड़ेगा. अगर आप नहीं रखते हैं तो ट्रस्ट मी, मिडिल एज सिंड्रोम से बहुत सारे लोगों के कैरियर और लाइफ बर्बाद हुई है. और ऐसी टाइम पे ही आप बुरी आदतें सीखते हो. ड्रिंकिंग एज अ हैबिट, स्मोकिंग एज अ हैबिट, नॉट डूइंग एनीथिंग फिजिकली एज अ हैबिट. अरे भाई, 40 साल के व्यक्ति को आज की एल्गोरिदम के हिसाब से 40 साल और जीना है. तो आपका जॉब 20 से 40 तक के लिए तो आपको बिजी रख रहा है, बट 40 से 80 तक का जो फेज विच विल बी इवन बिगर फेज इन योर लाइफ, उसकी तैयारी तो आपको हो ही नहीं रही है. यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो. नमस्ते दोस्तों. हम क्या काम करते हैं या प्रोफेशनली हम क्या जॉब करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा डिक्टेट करता है कि हमारी सेहत कैसे रहने वाली है, और हार्ट की हेल्थ को लेके उसका हमारे ऊपर बहुत असर होता है. एक किसान जो सुबह से लेकर शाम तक खेतों में फिजिकली खुद काम करता है, उसको हार्ट की डिजीज़ होने की चांसेस बहुत कम है आज के ज़माने में, वर्सेस एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशनल जो कि सुबह से लेकर रात तक एनालिटिक्स करता रहता है और कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रहता है. तो वी थॉट दैट वील मेक दिस सीरीज ऑफ वीडियोस विच इज़ प्राइमरली फॉर द प्रोफेशनल्स. अलग अलग प्रोफेशन में हार्ट की हेल्थ को लेके क्या ध्यान रखना चाहिए या क्या खतरे हैं जिससे आपको सावधान रहना है. तो इसी सीरीज़ का पहला वीडियो आज का है फॉर आईटी प्रोफेशनल्स. तो आईटी प्रोफेशनल्स में हार्ट हेल्थ को लेके हमारी जो टिप्स हैं वो हम आपको देना चाहेंगे. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दिस वीडियो फुल्ली. ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. जैसे आप जानते ही होंगे, मैं डॉक्टर महेश वाधवानी हूँ. आई एम अ कार्डियोथोरैसिक एंड वस्कुलर सर्जन प्रैक्टिसिंग इन गुड़गांव एट पारस हॉस्पिटल. साथ ही साथ मेरा एक क्लिनिक भी है जो कि 5 to 7 PM को हम निर्वाणा कोर्टयार्ड में क्लिनिक चलाते हैं. एंड मोस्ट ऑफ माई वर्क ऑनलाइन इज़ थ्रू साइट कॉल्ड एज www.cardiacsecondopinion.com. ये मेरी अपनी साइट है. इस साइट पर मैं और मेरे कुछ दोस्त हर तरह की कार्डियक क्वेरीज को रिप्लाई देते हैं. जिस प्रकार की डिजीज़ हो, और अगर किसी डॉक्टर ने प्रोसीजर एडवाइस किया हो तो वो प्रोसीजर आपके लिए उपयुक्त है या नहीं है, उस प्रोसीजर की एक्सटेंट क्या होनी चाहिए, उस प्रोसीजर को किस जगह पे या कौन ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, इस तरह की सलाह हम आपको देते हैं. सो IT प्रोफेशनल्स आर द प्रोफेशनल्स लाइक मेडिकल प्रोफेशनल जो कि 17-18 साल की उम्र में शुरू करते हैं अपने ग्रेजुएशन वाली फेज़. और टिपिकली आज की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई स्मार्ट बंदा है तो 2 या 3 साल के कोर्स के बाद ही उसको जॉब मिल जाता है. सो अमूमन IT प्रोफेशनल्स जब वो जॉब के लिए आते हैं मार्केट में, दे आर बिटवीन 20 to 25 years of age, at least most of them, unless it is a very sophisticated master's course. अब एक 20 से 25 साल के व्यक्ति को सुबह से शाम तक अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिठा के रखेंगे तो उसका क्या भविष्य रहने वाला है, क्या लाइफ रहने वाली है. सो राइट नाउ IT प्रोफेशनल्स की डिमांड इतनी ज़्यादा है और उनके पास काम इतना ज़्यादा है कि अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल वर्क 12 hours, 14 hours, वर्क थ्रू द नाइट. जो अमेरिका और यूरोप में बैठे कॉलीग्स हैं उनसे ओवरलैप करने के लिए रात भर वो कई बार काम करते हैं. ऐसे में इस प्रोफेशन के चलते आपके हार्ट में क्या प्रॉब्लम है ये समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले तो इट इज़ अ सिटिंग जॉब. दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द जॉब. सो मेरा एक सिटिंग पर पहले भी वीडियो बनाया हुआ है वेयर आई हैव सेड वेरी क्लियरली सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग. आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक आ जाएगा आपके पास में. उसमें मैंने सिटिंग को लेके बहुत ज़्यादा एलैबोरेट किया हुआ है.
बट एक सिटिंग जॉब में टिपिकली क्या होता है, अगर आप ऑफिस में हैं या घर में हैं, दोनों केसेस में ही सिटिंग में आप एक जगह बैठ के जब स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो टिपिकली आपको हर 15-20 मिनट में उठ के जाना चाहिए, हर 15-20 मिनट आपने उठना चाहिए, एक्टिविटी करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आज से कीजिए। बैठे रहना 20 मिनट से ज़्यादा अलाउड नहीं है। और आज के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है बाय यूजिंग द स्मार्ट वॉचेस। तो स्मार्ट वॉच में अगर आप अलार्म लगा देते हैं, इनएक्टिविटी अलार्म लगा देते हैं, तो वो 15, 20, 25 जैसा भी मिनट्स आप चाहें वैसा अलार्म लगा के अपनी एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज, फॉर दीज पीपल अनफॉर्चुनेटली आईटी प्रोफेशनल्स आर वन ऑफ द प्रोफेशंस जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम अभी भी जारी है, अभी भी चालू है। सो जो एक सोशल इंटरैक्शन या एक फिजिकल एफर्ट ऑफिस जाने के लिए भी रोज है, अगर मैं घर से उठा, नहाया, तैयार किया, अच्छे कपड़े पहने, उसके बाद में कम्यूट किया ऑफिस तक जाके, उस ऑफिस में जाके मैंने सारा दिन, ऑफिस यूजुअली बड़ी स्पेस होती है जहाँ चलना फिरना भी रहता है, कई लोगों से मिलना होता है जिससे एक इंटरैक्शन भी होता है सोशली, वो अनफॉर्चुनेटली छूट गया है। तो बाकी प्रोफेशनल्स जो कि डेली करते ही, अब मैं हॉस्पिटल आता हूँ, हॉस्पिटल में डेली हम जब काम करते हैं उस दौरान इतना चलना हो जाता है कि 2-3 किलोमीटर का वॉक तो हमारा हॉस्पिटल के अंदर में ही हो जाता है। Unfortunately, IT professionals, particularly the ones who are working from home for a long period of time, they don't have that even daily. आप सुबह उठे, उसी घर में ही बैठ के सारा काम किया, नहाए नहीं नहाए, काम किया प्रोफेशनली, कुछ और किया नहीं किया, शेव किया नहीं किया, ऑल दैट इज़ फाइन, दैट्स अ हाइजीन वाला एंगल। बट जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो ऑफिस में आप वैसे वॉक करने वाले थे ऑफिस जाने के लिए या ऑफिस के अंदर, दोनों आप नहीं कर पा रहे हैं। पोस्चर, अगर मैं ऑफिस में बैठा हूँ और एक टेबल चेयर पे काम कर रहा हूँ तो मैं सीधा बैठूंगा, अगर मैं घर पे बैठा हूँ तो मैं कैसे भी स्लाउच कर सकता हूँ। कितने आईटी प्रोफेशनल्स ने घर पर कोई प्रोफेशनल ग्रेड की चेयर्स या टेबल्स खरीदी होंगी? बहुत कम लोगों ने। सब अधिकतर लैपटॉप पे लेके बेड पे लेटे रहते हैं, बेड पे बैठे रहते हैं, या फिर अनकंफर्टेबल पोजीशंस में, अलग अलग पोजीशंस में काम करते रहते हैं। सो ऑल दैट एड्स ऑन टू द थिंग। किसी को अगर बदकिस्मती से स्मोकिंग की हैबिट है तो आप अगर ऑफिस में भी जाएंगे तो ऑफिस में ब्रेक आप 2 घंटा 2.5 घंटे बाद ही लेंगे। बट अगर आप घर पे बैठे हैं तो पोटेंशियली यू कैन स्टार्ट स्मोकिंग मच मोर देन व्हाट यू अदरवाइज वुड स्मोक इन अ ऑफिस। सो वर्किंग बिटवीन ऑफिस सेटिंग एंड वर्किंग एट होम हैज़ ह्यूज चैलेंजेस। उस ह्यूज चैलेंजेस में सबसे बड़ी बात तो होती है फूड। अब मोस्ट ऑफ दीज आईटी प्रोफेशनल वाले जो ऑफिस होते हैं, दे ऑफर फूड विच इज़ जनरली हेल्दी, जो हाइजीनिक और हेल्दी फूड बनाया जाता है। बट अगर आप घर बैठे हैं एंड यू आर ऑर्डरिंग फ्रॉम जोमेटो एंड स्विगी ऑल द टाइम, या फिर इफ़ यू आर मंचिंग ऑन वट एवर प्री कुक्ड फूड और वट एवर एक्स्ट्रा सेवरीज यू हैव विथ यू, तो दैट बिकम्स वेरी वेरी ग्रॉसली अनहेल्दी। अगर आपको रोज़ ऑफिस पहुंचना ही नहीं है तो उसके चलते जो आपका बॉडी का टोन, बॉडी की एक्सरसाइज, बॉडी का मेंटेनेंस सब बहुत कमज़ोर हो जाता है। मेंटल मेकअप की भी बात करें तो जब आप अपने घर के कंफर्ट जोन में रह के रोज़ काम करने लगे, आपका ग्रोसरी भी ऑनलाइन आ रही है, आपका काम भी ऑनलाइन हो रहा है, यू आर फॉरगेटिंग द आर्ट ऑफ इंटरैक्टिंग विथ पीपल। रिमेंबर, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए सोशली आपको एक्टिव रहना भी इक्वली ज़रूरी है। अब फॉर अ प्रोफेशन लाइक माइन, व्हेन आई डील विथ पीपल, आई टॉक टू पीपल, सुबह से लेके रात तक मैं कम से कम मैं 50 या 60 अलग अलग लोगों से डेली बात करता हूँ। वो जो एक प्रोफेशन में अपने एक मज़ा होता है या एक सोशल गिविंग वाली थॉट प्रोसेस होती है या सोशल एटिकेट्स और सोशल कल्चर वाली बात होती है, वो स्क्रीन हमसे छीन रहा है। दैट स्क्रीन इज़ द कल्प्रिट देयर। सो आईटी प्रोफेशनल्स के लिए I personally feel the workstations, the workplaces should be redesigned totally. In fact, मेरे हिसाब से तो IT professionals का workplace in my imagination would be जहाँ chairs और table हों ही ना। Workstation should be the vertical workstations where people just stand and walk and keep active. You should not be tied down to one space. ये सब चीज़ें मैंने अपने सिटिंग वाले वीडियोस में भी कही हुई है। और उसके बाद में अब जब ऐसा पर्सन 20 से 40 साल का हुआ तो टिपिकली आईटी प्रोफेशनल्स में सीनियर लेवल में जब तक आप प्रोग्रामिंग में हैं, जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। बट प्रोग्रामिंग से जब मैनेजरल पोजीशन पे जाते हैं तो बहुत कम लोग आगे पहुंच पाते हैं अनफॉर्चुनेटली। सो वन मोर थिंग विच आई वुड सजेस्ट, दैट दिस जनरेशन ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स विच हैज़ कम इन लास्ट 4-5 ईयर्स, पर्टिकुलरली कोविड में बहुत बूम आया,
ऐसे लोगों के लिए थ्रेट्स दो तरह की हैं। एक तो है कि चैट जीपीटी टाइप का या कोई और एआई बेस्ड चीज़ें आपका बेसिक जॉब छीन रही हैं। दूसरा, आपका जॉब ऐसा है जिसमें 12, 14, 16 घंटे आपको एक जब जॉब में रखा जाता है तो अपस्किलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी बनती ही नहीं है। आप पैरेलल एक एमबीए कर पाएँ, आप पैरेलल कोई नई चीज़ें सीख पाएँ, वो हो नहीं पाती हैं। सो कैरियर की ग्रोथ में भी आफ्टर 40, 45 बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस आ जाती हैं। Now you, me, everybody know there is something like middle age crisis, middle age syndrome, जो कि हर मेल्स में फीमेल्स में एक एज में 40 से 50 की एज टिपिकली ऐसी एज होती है जहां आपकी बॉडी में चेंजेस जो आ रहे हैं वो आप रोक नहीं पा रहे हैं, एंड इमोशनल और हार्मोनल दोनों कई सारे चेंजेस होते हैं। वो जो चैलेंजिंग पीरियड है वो इस नेक्स्ट जनरेशन के लिए विल बी इवन मोर चैलेंजिंग देन जो हमारी जनरेशन के लोगों के लिए था। उस चैलेंज के लिए भी आपको शुरू से ही मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, फिट रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखते हैं तो ट्रस्ट मी, मिडिल एज सिंड्रोम से बहुत सारे लोगों के कैरियर और लाइफ बर्बाद हुई है। और ऐसी टाइम पे ही आप बुरी आदतें सीखते हो, ड्रिंकिंग एज अ हैबिट, स्मोकिंग एज अ हैबिट, नॉट डूइंग एनीथिंग फिजिकली एज अ हैबिट। अरे भाई, 40 साल के व्यक्ति को आज की एल्गोरिदम के हिसाब से 40 साल और जीना है, तो आपका जॉब 20 से 40 तक के लिए तो आपको बिजी रख रहा है, बट 40 से 80 तक का जो फेज विच विल बी इवन बिगर फेज इन योर लाइफ, उसकी तैयारी तो आपको हो ही नहीं रही है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। अगर लॉन्ग एंड हेल्दी जीना है तो आपको अपने वर्क स्टेशंस में, अपनी वर्किंग स्टाइल्स में बहुत ही सीरियस चेंजेस लाने पड़ेंगे। सो 4-5 टिप्स फॉर यू। एज आई सेड, चेयर्स हटा दीजिए ऑफिस से या घर से, खड़े रह के काम कीजिए। कंप्यूटर्स को लैपटॉप्स के बजाय एक वर्टिकल स्क्रीन या वर्टिकल वर्क स्टेशन पे आइए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी यूएस में भी इंट्रोड्यूस हुई हैं। लॉट ऑफ पीपल आर एडवोकेटिंग दैट राइट नाउ, नॉट जस्ट मी। एंड ऐसे वर्क स्टेशन के साथ में पानी रेगुलरली पीते रहें। आपको पानी ड्रिंकिंग, एक चीज़ आपको जो हमेशा काम आएगी, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। पानी अपनी टेबल पे, अपने वर्क स्टेशन के पास ना रखें, पानी थोड़ा दूर रखें। लाइक इन माई ओपीडी ऑल्सो आई कीप वाटर अवे, कि जब भी मैं 2 पेशेंट्स देख रहा हूँ, उठ के मैं जाऊँगा, पानी पीऊँगा और वापस आऊँगा। एटलीस्ट वो उठने से भी बिटवीन 2 पेशेंट्स आई एम वॉकिंग अराउंड एंड नॉट सिटिंग इन अ चेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। टोबैको कभी कंज्यूम ना करें। अल्कोहल जितना हो सके, सोशल ड्रिंकिंग तक फिर भी ठीक है, उसके बियॉन्ड इट्स रियली हॉरेबल फॉर यू। वेट का ध्यान रखें। Munching and eating habits when you're in a sedentary job has lot more chances of you developing a heart attack and bad cholesterol. In Gurgaon, I see so many patients in 30s जिनका कोलेस्ट्रॉल ऑफ द चार्ट्स है, जिनका बीपी 160, 170, 180 अभी से 30 साल की उम्र में हो गया है, जिनको डायबिटीज़ शुरू हो गई है, ओबेसिटी आ गई है। तो ये सारी चीज़ें ना डेवलप वर्ल्ड ने झेली हुई हैं, उनसे हमने कुछ तो सीखना है। ये सब चीज़ें डेवलप वर्ल्ड में थी और वहाँ धीरे 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 कंट्रोल की जा रही हैं। सो इफ़ यू सी द लेटेस्ट डेटा, यूएस में ओबेसिटी, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का इंसिडेंस इज ऑन अ डिक्लाइन, हार्ट अटैक का ओवरऑल इंसिडेंस इज ऑन अ डिक्लाइन, बट इंडिया में रैपिडली बढ़ रहा है, रैम्पेंटली बढ़ रहा है। सो ठीक है, ये KFC, मैकडोनल्ड्स ठीक है, आप महीने में एक बार करें, अच्छा होता है, बट डेली सुबह शाम ऑर्डरिंग इन जोमेटो एंड स्विगीज is not something you want to do all your life. And if you continue to do all your life, आपको मेरे जैसे हार्ट सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट को बहुत मिलना पड़ेगा फ्यूचर में। प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट। थैंक यू।